सही। सो हेलो, स्टार्ट करते हैं। आज हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 32 है और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है बूलियन पैरेंथेसाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहता है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, ठीक है, बेसिकली बोलूँ तो बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है एस जिसका लेंथ एन है, और ठीक है उसके अंदर कुछ सिंबल्स होंगे जो कि टी एंड एफ हैं, और कुछ बूलियन ऑपरेटर्स होंगे एंड और बूलियन एक्सॉर, राइट, बूलियन एंड, बूलियन और, बूलियन एक्सॉर, and what you have to do, find the count the number of ways we can parenthesize the expression so that the value of expression evaluates to true। ठीक है, देखो क्या क्या रखा है कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे इन्होंने एग्जांपल पे हमने लिया है टी और टी, बेसिकली यहाँ टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को और एफ मतलब फॉल्स है, ये कर रहा है एंड बूलियन एंड को, ये बूलियन और को, ये बूलियन एक्सॉर को। ठीक है, तो ये रहा एंड, फिर एफ, फिर एक्सॉर, फिर टी। ठीक है, आपको इनको इस तरह से, मतलब बेसिकली पूछ रहा है कितने वे से आप इसे पैरेंथेसाइज कर सकते हो सच दैट कि फाइनल रिजल्ट मेरा ट्रू आए। तो देखो इन्होंने चार इसका आंसर है, क्योंकि चार तरीके से आप इसे पैरेंथेसाइज कर सकते हो, मतलब पैरेंथेसिस कि भैया पहले किसे सॉल्व करना है, ठीक है, उस हिसाब से बोलना था ब्रैकेट्स वगैरह वही। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं जिसका आंसर फाइनली ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, एट द एंड मुझे ट्रू बताना है कि कितने तरीके से ट्रू आ सकता है। पैरेंथेसाइज करना है तो कितने तरीके से आप पैरेंथेसाइज करो कि एट द एंड आपका आंसर जो है वो ट्रू आए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, पहले वहाँ मूव करने से पहले देख लो यार, इसको नहीं पता बूलियन एंड और बूलियन एक्सॉर का क्या काम होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं और की बात करूँ तो पता क्या करता है, बूलियन और की बात करूँ तो बूलियन और सिंपल, बूलियन और पता क्या करता है, कहता है दोनों तरफ ट्रू, मतलब दोनों तरफ फॉल्स होगा तो मेरा आंसर फॉल्स है, एल्स अगर किसी एक तरफ भी ट्रू हो तो मेरा आंसर ट्रू है। ठीक है, क्या कहता है कि अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स मतलब ट्रू फॉल्स है, और अगला है फॉल्स ट्रू है, तो क्या कहता है ये बूलियन और कि भैया कि दोनों तरफ फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स है, दोनों तरफ फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स है। इधर मैंने कहा जी अबे यार फॉल्स है, फाइव खेल रहा हूँ, दोनों तरफ फॉल्स है तो मेरा फॉल्स है, एल्स किधर भी एक भी ट्रू हो तो मेरा आंसर ट्रू हो सकता है। ऐसा सिंपल आप सोच सकते हो, ये बूलियन और होता है। फिर अब बूलियन एंड की बात करते हैं, तो बूलियन एंड क्या कहता है, ये कहता है कि भैया दोनों तरफ ट्रू है तो फिर मेरा आंसर उस केस में ट्रू होगा, एल्स हर केस में मेरा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स है, फॉल्स जाता है। ठीक है, फॉल्स देता है इसका रिजल्ट। फिर हम बात करते हैं बूलियन एक्सॉर की बात करते हैं, तो बूलियन एक्सॉर क्या कहता है, बूलियन एक्सॉर कहता है कि अगर दोनों तरफ सेम जैसे बंदे हैं तो मेरा आंसर फॉल्स है, एल्स ट्रू है। मतलब कि जैसे यहाँ ट्रू है तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ये बूलियन एक्सॉर है। और दोनों फॉल्स हो गया, यहाँ देखो दोनों सेम है तो फॉल्स जाएगा, ये भी फॉल्स है एक तरह से, अच्छे से लिख दूँ तो ये फॉल्स है मेरा, या ट्रू फॉल्स में एक जैसा दिख रहा है, नहीं अलग है। फिर यहाँ पर ट्रू फॉल्स है तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू, यहाँ पर ट्रू। ठीक है, तो अगर सेम है तो मेरा आंसर फॉल्स है, अनदर केस में मेरा आंसर ट्रू है। ठीक है, ये हमने तीनों का मतलब समझ लिया है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको स्ट्रिंग को इस तरह से पैरेंथेसाइज करना है सच दैट कि फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो कितने तरह से, मुझे मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज मुझे बताने हैं, राइट। काउंट द नंबर ऑफ वेज वी कैन पैरेंथेसाइज द एक्सप्रेशन सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स और सो ट्रू। ठीक है, सो देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या काम है आपको, यार जो स्ट्रिंग दे रखा है इन्होंने, स्ट्रिंग दे रखा है, कैसे दे रखा है, पहले रिकर्सिव वे में थोड़ा सोचेंगे, उसके बाद अपना टीपी में आ जाएंगे। ठीक है, पहले रिकर्सिव का यार ट्री डायग्राम तो समझ में आना चाहिए ना, क्या कहानी है क्या नहीं कहानी है। मैंने कहा ये सही बात है यार। तो हमारे पास क्या है, सिंपल सी कहानी थी, ट्री और सॉरी टी और टी एंड एफ एक्सॉर टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एग्जैक्टली, अच्छा आप इस वीडियो पे अगर आप डायरेक्टली यहाँ से आए हो, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा यार, हमारा एक वीडियो है MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन वाला, वो देख करके आओ। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ये भी हमारा गैप स्ट्रेटजी पे है। ठीक है, इसके अंदर भी वही काम कर रहे हैं जो हम उसमें करेंगे। तो फिर अगर आप वो देख करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, वरना मतलब इसी वीडियो में, वरना थोड़ा सा मतलब मैं कोशिश करूँगा यार पूरे अच्छे से बताने की, बट अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यार मुझे ऑपरेटर कौन सा मिला, सबसे पहला ऑपरेटर ढूंढ लो। मुझे मिला भैया और मिला। मैंने कहा जी ठीक है, यहाँ पर क्या लगाया मैंने, यहाँ पर लगा दो कट लगा दिया। लेफ्ट में क्या गया, मैंने कहा जी लेफ्ट में गया मेरा ट्रू, और राइट में क्या गया, बाकी इसके आगे वाला टी एंड एफ एक्सॉर टी। ठीक है, अच्छे से लिख दूँ, टी एंड एफ एक्सॉर टी, सही बात है यार। अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, ये पता है लेफ्ट सबस्ट्रिंग क्या लेकर के आएगा, मैंने कहा क्या लेकर के आएगा कि मुझको कितनी तरह से पैरेंथेसाइज करोगे कि मैं ट्रू बनाऊं और फॉल्स बनाऊं, मुझको कितनी तरह से पैरेंथेसाइज करोगे कि मैं फॉल्स बनाऊं कि मैं ट्रू बनाऊं। मैंने बोला ठीक है, तो क्या ये रिटर्न करेगा, पहले अभी हम रिकर्शन का फील ले रहे हैं कि भैया रिटर्न क्या करेंगे ये बता दो। पहले हमने देख लिया कट कहाँ लगाना, मैंने कहा जहाँ पर आपका ऑपरेटर है वहाँ पर कट लगाना है। और फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है कि भैया मुझको मेरी जो सबस्ट्रिंग है इसको कितनी तरह से पैरेंथेसाइज करोगे कि आपका आंसर ट्रू बने और फॉल्स बने, दोनों चीज़।
दोनों चीज़, हाँ जी यार। तो एक काम कर सकते हो आप, रिटर्न एक पेयर क्लास कर सकते हो, या फिर एक अपना एक दो मतलब एरे रिटर्न कर सकते हो, दो साइज का, सिंपल सी बात है, दो साइज का, ठीक है। एरे ऑफ 0 पे आप भर देना फॉल्स के लिए, एरे ऑफ 1 पे भर देना ट्रू के लिए। मैंने बोला जी ठीक है। तो यहाँ पर क्या टी ने क्या रिटर्न किया, कहता है कि यार ए मतलब टी को मैं अगर जो मतलब टी है भी यहाँ पे मतलब अगर हम जेनरिक वे में बोलें तो सबस्ट्रिंग एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। जो लेफ्ट सबस्ट्रिंग है ये क्या रिटर्न करेगा, अच्छा बीच में कोई एक ऑपरेटर होगा यहाँ पर और ऑपरेटर है, ठीक है। लेफ्ट सबस्ट्रिंग को मैं ए तरीके से पैरेंथेसाइज करूँ कि ये अपना आंसर जो है वो ट्रू दे। मैंने बोला ठीक है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी, फॉल्स देते हैं ए तरीके से, फॉल्स से। मैंने कहा जी ठीक है, A1 ठीक है, और B1 तरीके से ट्रू देता है, B1 तरीके से ट्रू देता है, सही बात है, एक मिनट, B1 तरीके से ट्रू दे रखा है। सिमिलरली जो राइट में जो ये वाली सबस्ट्रिंग है ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी ये रिटर्न करेगा कि A2 तरीके से ये फॉल्स देता है और B2 तरीके से ये ट्रू देता है। मैंने बोला ठीक है जी, ये जो पूरी सबस्ट्रिंग है ये दे रखा है इन्होंने T एंड F एक्सॉर T, तो ये जो सबस्ट्रिंग है इसको कितनी तरीके से पैरेंथेसाइज करो कि इसका आंसर फॉल्स है। मैंने कहा A2 ये दे देंगे, ठीक है, ये फेथ है मुझे। और फिर इसको कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करो कि ट्रू दे, मैंने कहा जी B2, बहुत सही बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी अपना आंसर बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने बोला हाँ जी यार, मैं यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं यहाँ पर A रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वेज टू पैरेंथेसाइज दिस सबस्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग कि आपका आंसर फॉल्स आ जाए, और फिर B है कि भैया कितने तरीके से कर सकते हो कि आंसर आपका ट्रू आ जाए अभी के लिए, सही। A में क्या भरेंगे, B में क्या भरेंगे, पहले देखते हैं। देखो अगर खुद सोचो मैं अभी फॉल्स भरने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ फॉल्स करने की। अगर मैं कट यहाँ पर लगाता हूँ, अगर मैं कट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक जगह कट लगाता हूँ, अरे अभी आगे वाली सिर्फ अगर मैं यहाँ पर कट लगाता हूँ, सिर्फ यहाँ पर, तो इस सबस्ट्रिंग को ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये जो और है यहाँ पर कट लगाता हूँ, तो इस सबस्ट्रिंग को कितनी तरह से पैरेंथेसाइज कर सकते हो सच दैट कि आपका आंसर जो है वो टोटल अभी फॉल्स और ट्रू दोनों निकालें तो फॉल्स ट्रू दोनों, ठीक है, फॉल्स और ट्रू आ जाए। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताओ, जो लेफ्ट सबस्ट्रिंग है अगर मैं यहीं पे सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कट मारूं, इन्होंने क्या रखा, कट आप कहीं भी मार सकते हो, कहीं मतलब हर जगह मार दो कट, और क्या इसमें काउंट ऑफ वेज पूछा है, मैक्सिमम थोड़ी ना। तो भैया काउंट पूछा है तो यहाँ पर और है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एक्सॉर है, तो सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये A1F है, B1T है, ठीक है, A2F B2T, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी हम फॉल्स के लिए बात कर रहे हैं, मैं क्या हूँ खुद सोचो, मैं क्या हूँ अभी। मैंने कहा मैं हूँ और क्या कहता है, और कहता है कि अगर एक तरफ भी ट्रू हो तो मेरा आंसर ट्रू है। फॉल्स कब होंगे, जब दोनों तरफ फॉल्स होगा। मैंने बोला ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कट मारता हूँ, सिर्फ यहीं पर कट मारता हूँ, तो पता है इसे कितनी तरीके से पैरेंथेसाइज कर देंगे सच दैट इसका आंसर फॉल्स है। मैंने कहा कितना, A1 इंटू A2। मैंने कहा कैसे, मान लो A1 3 है, A1 3 है, मैंने बोला जी ठीक है A1 3 है, मान लेते हैं, तो खैर वो नहीं है, 0 होगा इस केस में, बट मान लो, और A2 2 है, तो इससे पता क्या होगा 6। ये इसको कितने तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हो कि फॉल्स आए। लेफ्ट वाले को मैंने कहा 3 तरीके से, राइट वाले को मैंने कहा 2, तो टोटल कितना हो गया 3 क्रॉस 2 6। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ, टोटल कितना हो गया 6, 3 क्रॉस 2 6। ये इसके अंदर मेन काम था, बाकी कोड सिंपल है, एमसीएल जैसा ही है। तो फॉल्स के लिए क्या करना है, फॉल्स क्या कहता है, दोनों तरफ फॉल्स हो तो मेरा आंसर क्या जाएगा, फॉल्स होगा। तो A1 इंटू A2, ठीक है। ट्रू के लिए कहता है कि इधर भी ट्रू हो, एक तरफ भी ट्रू हो, मेरा आंसर ट्रू है। तो फिर मैंने क्या करा, A1 इंटू B2, ये फॉल्स ट्रू, मान लेते हैं 3 तरीके से फॉल्स था, इधर 3 तरीके से ट्रू था, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, तो 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना आपने को, A1 B2 प्लस B1 A2, ये भी तो है ना यार, मैं कहा हाँ जी यार, प्लस B1 A2 प्लस B1 B2, सही बात है। ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर जो गिवन स्ट्रिंग है सिर्फ और सिर्फ इस जगह कट लगाता हूँ, कहाँ पर कट लगाता हूँ, मैंने बोला जी यहाँ पर और लगा हुआ है, पहला और, ठीक है। तो इसे टोटल कितनी तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हो सच दैट कि आपका आंसर फॉल्स है। मैंने कहा A1 इंटू A2, A1 A2 मुझे पता है क्या चीज़ें हैं, और ट्रू आया तो फिर A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस B1 B2, सही। मैंने कहा जी सही बात है। अगला कट कहाँ लगा सकते हो, मैंने बोला जी कट में अगला एंड, अगला मतलब जहाँ पे अगला ऑपरेटर आता है वहाँ पर आप कट लगा सकते हो। मैंने कहा जी ठीक है, यहाँ पर कट लगाया, कहाँ पर, मैंने कहा जी अगला एंड आता है, तो इधर जाता है, इधर क्या मिला, मैंने कहा जी T1 सॉरी T और T इधर आ जाएगा F XOR T, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या रिटर्न होता है देखते हैं यार, देखो यहाँ से A3F, ब्लैक में लिख लो, A3F और B3T, यहाँ से A4F और B4T, ठीक है। मैं क्या हूँ यहाँ पर, मैंने बोला जी यहाँ पर आप हो एंड हो, मैंने बोला जी ठीक है, मैं क्या हूँ, मैंने कहा एंड हो। एंड क्या कहता है, एंड की बात देख लो जरा, एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है दोनों तरफ फॉल्स है तो
मतलब दोनों तरफ ट्रू, सॉरी दोनों तरफ ट्रू है तो मैं क्या हूँ, मैं ट्रू हूँ, सिंपल सी बात है। अगर एक भी तरफ फॉल्स है तो मेरा बेड़ा करके है। मैंने कहा जी ठीक है, तो इसके लिए फॉल्स क्या आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाऊँ, सिर्फ और सिर्फ जहाँ यहाँ पर ये एंड है ना, सिर्फ और सिर्फ जहाँ ये एंड है यहीं पर कट लगाऊँ, तो टोटल कितने तरीके से पैरेंथेसिस कर सकते हो गिवन स्ट्रिंग को कि फॉल्स है ट्रू है, दोनों के लिए चेक कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, फॉल्स के लिए क्या था, एक भी तरफ फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स जाएगा, तो A3 इंटू B4, सही बात है ना, A3 इंटू B4, ये फॉल्स है ट्रू है, तो कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, तो A3 B4 B3 A4, फिर A3 B4 हो गया, B3 A4 हो गया और A3 A4 हो गया, A3 A4 हो गया। ये किसके लिए है, मैंने कहा फॉल्स के लिए है, सिंपल सी बात है। ट्रू के लिए क्या होगा, B3 B4 होगा, B3 B4 होगा। सारे ऐड करते रहना, ये नहीं मतलब सारे ऐड मतलब कि ये फॉल्स के लिए पहले अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मैं कट लगाता, वो ये थोड़ी कह रहा है यहीं कट लगाना, तुम कहीं पे भी कट लगा, हर जगह कट लगाओ ना यार। टोटल नंबर ऑफ वेज बताने मुझे, काउंट टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन पैरेंथेसाइज दिस एक्सप्रेशन सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ऐड करते जाओ यार, ठीक है। देखो ना एक बारी इन्होंने यहाँ हर जगह लगा रखा है कटिंग, पहले यहाँ पे एंड वाले में लगा रखा है, पहला कट एंड पे लगा, पहला कट यहाँ और पे लगा है, पहला कट यहाँ पर एक्सॉर पे लगा, पहला कट यहाँ पर और पे लगा हुआ है, तो वही है। तो सिंपल सी कहानी है, तो इन्हें ऐड करते रहना, मतलब कि A1 A2 प्लस फॉल्स फॉल्स वाले सारे ऐड कर दो, A3 B4 प्लस B3 A4 प्लस A3 A4, ऐसी सारे के सारे, फिर ट्रू के लिए भी ये प्लस ये वाला माल ऐड करते रहना, ठीक है। फिर ये एक्सॉर के लिए भी चेक कर लेना, फाइनली रिटर्न कर देंगे। यही मेरा कोड है, यही मेरा ट्री डायग्राम, सिंपल सी कहानी है, दैट्स इट, ठीक है। सो मूव करते हैं डीपी की तरफ। होप करते हैं समझ में आ चुका होगा आपको रिकर्शन। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि भाई यहाँ दिक्कत है, यहाँ नहीं दिक्कत है, भाई इस चीज़ में दिक्कत है, प्लीज़ दोबारा बना दो, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो भी आपके दिल में है आप प्लीज़ बता सकते हो उसे, ठीक है। सो सही है, डीपी की तरफ मूव करते हैं। डीपी में की तरफ मूव करने से पहले एक काम करते हैं, क्या, चलो देखो आप जो रिकर्शन वाला है वो एक जो सब स्ट्रिंग दे रखी है ना यार, इसी में आप काम कर सकते हो, एक स्ट्रिंग दे रखी है इसी में काम कर सकते हो, कोई सेपरेट करने की जरूरत नहीं कि भैया जो सिंबल्स हैं इनके ट्रू या फॉल्स हैं और ऑपरेटर हैं एंड और एक्स और जो भी है, तो आप इन्हों अलग अलग सेपरेट बिना किए भी कर सकते हो, और अलग अलग मतलब आपकी मर्जी यार। अभी हम सेपरेट कर लेते हैं, डीपी के लिए अच्छा रहता है, खैर ठीक है। जैसे अभी हमने रिकर्सिव कोड लिखा था, इसके अंदर क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं भाई, चेक कर लो, और है तो कट लगा दो, कट मतलब ऑपरेटर है तो कट लगा दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। ये तो ऐसा तो मतलब एक्सप्रेशन जो होगा वैलिड होगा, ये नहीं होगा टी ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हाँ मतलब समझ रही आ रही बात, जितने ऑपरेटर्स होंगे उससे +1 सिंबल्स होंगे, राइट। जैसे यहाँ देखो 3 ऑपरेटर हैं और 4 सिंबल हैं, तो ये बात याद रखने वाली बात है। सो याद क्या मतलब कॉमन सेंस की बात है, तो ठीक है। सबसे पहले सेपरेट कर लो, मैंने कहा जी ठीक है सेपरेट कर लेते हैं। एक हमारा ऑपरेटर होगा और एक होगा हमारा क्या होगा, सिंबल होगा। सिंबल के अंदर सिर्फ 2 ही हैं, कौन कौन, ट्रू या फॉल्स है सिंबल्स, ठीक है। तो जी ऑपरेटर में क्या क्या आ चुके हैं, मैंने पहले सिंबल्स निकाल लेते हैं। टी है, फिर टी है, फिर एफ है, फिर टी है, ठीक है। ऐसा होगा, पहले सिंबल फिर ऑपरेटर फिर सिंबल फिर ऑपरेटर फिर सिंबल फिर ऑपरेटर फिर सिंबल, स्टार्टिंग में भी सिंबल एंड में भी सिंबल। सो सिंबल का जो लेंथ होगा वो एक बड़ा होगा ऑपरेटर से कंपेयर कर। और मैंने कहा जी ऑपरेटर वाला भी लिख लेते हैं, क्या क्या है, और है, एंड है, एक्सॉर है, ये 3 चीज़ें हैं, 3 लेंथ का सिंपल सी बात है ऑपरेटर, ठीक है। क्या करते हैं देखते हैं। सिंबल है, ये ऑपरेटर है। अगर इन्हें रीड करना हो तो कैसे, अच्छा नहीं दो अलग अलग एरे में ले लोगे ना, तो सिंपल क्या हो जाएगा ये, और एंड दोनों कैसे होंगे, कि कैरेक्टर एरो होगा आपका, ठीक है। तो रीड कैसे करना होगा, देखो टी और टी एंड एफ एक्सॉर टी, ऐसी बात है सी, ठीक है यार। अभी क्या काम करना है, डीपी बनाइए सर, कितने लेंथ की, डीपी कैसी बननी चाहिए। मैंने कहा जी देखो डीपी कैसे बननी चाहिए, एक काम करते हैं थोड़ा सा मूव करते हैं, पहले देखते हैं डीपी अगर उस केस में मेमोरेशन ये वाला काम करना होता हमारे में तो हम कैसे बनाते हैं डीपी। पहले वाले मूव करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट जो, हाँ मेमोरेशन वाला काम करना होता है क्या करते हैं हम, डीपी बनाते हैं डीपी ऑफ आई जे। मैं कहा जी डीपी ऑफ आई जे पता है क्या रिटर्न करता है इस केस में, क्या रिटर्न करता है बताओ। डीपी ऑफ आई जे मतलब ith इंडेक्स से लेकर के jth इंडेक्स तक जो स्ट्रिंग बना, जो सब स्ट्रिंग कुछ बोल सकते हैं, जो सब स्ट्रिंग है उसे कितनी तरीके से मतलब उसे पैरेंथेसाइज करें तो टोटल कितने ट्रू आ सकते हैं, टोटल कितने फॉल्स सकते हैं, मतलब टोटल कितने नंबर कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि उस सब स्ट्रिंग का रिजल्ट फॉल्स आए, उस सब स्ट्रिंग को कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि उसका रिजल्ट ट्रू आए, वो मेरा डीपी ऑफ आई जे रिटर्न कर रहा होगा। तो ठीक है, डीपी ऑफ आई जे क्या कंटेंट करेगा, मैंने कहा क्लास बना लो या फिर से पहले एक एरे बना लो, ठीक है, 2D एरे बना लो, तो एक्चुअली तुम्हें 3D जैसा दिखेगा, समझ रही है, डीपी ऑफ आई जे 2, ठीक है। बट हाँ ठीक है, या फिर आप दो अलग अलग डीपी बना सकते हो, एक ट्रू का डिब्बा, एक ट्रू का डिब्बी, एक फॉल्स का डिब्बी, सही है ना, एक ट्रू की डीपी एक फॉल्स की डीपी, या फिर डीपी आई जे 2 कर लो, एक साथ ही कर लो दोनों को, दोनों आपकी मर्जी है, ठीक है। हम एक साथ ही बना लेते हैं, फालतू में क्या ड्रामा करें, ठीक है। 3 डीपी बना लो, डीपी आई जे 2, और देख लेते हैं ना, अरे यार आगे बढ़ना पड़ेगा ना, अरे
मिटाई देते हैं, पता नहीं जो भी है। ठीक है, तो एक काम करते दोबारा लिख लेते हैं। ये मेरे ऑपरेटर्स और सिंबल सुनो। तो टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर टी है। ये मेरे क्या हो चुके हैं, सारे के सारे सिंबल्स हैं। ऑपरेटर मेरे ये हैं, एंड है और एक और है। सही है, आगे मूव करते हैं यार। देखते हैं डीपी बनानी है कितने की। मैंने कहा जी आपका जो सिंबल होगा उसकी लेंथ बना लो उतने की। मैंने कहा ठीक है, 3 DP बनेगी। ठीक है, ये बात याद रखना, 3 DP या फिर देखो मतलब 2 अलग अलग DP बना लो। ठीक है, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए, या फिर 3 DP एक साथ ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी एक काम करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अपना। एक, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है जी, ठीक है, तो बना लिया है। अभी काम करते हैं, लिख लेते हैं सिंपल जरा, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है जी, यहाँ पर भी भर लो। क्या कर दो, यहाँ पर 0 है, 1 है, यार 0 1 2 3। ठीक है, तो जी सही है, 0 1 2 3 3D 0 1 2 3। ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर 3। देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा जी 0 से 0, पहले जो गैप 0 भैया ना, गैप शेयर जी याद आया, गैप 0 वाले। तो भैया 0 से 0 कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करें कि भी एक ट्रू फॉल्स आ जाए। मैंने कहा देखो एक ही बंदा है बेचारा, हाँ जी यार क्या है, गैप 0 है ना, गैप 0 है मतलब कितने ऑपरेटर बीच में आएंगे। मैंने कहा 0 ऑपरेटर बीच में आएगा। सर कहता ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं आएगा यार, मतलब गैप 0 तो कोई ऑपरेटर नहीं आएगा। 0 0 समझ रही हो बात, तो ट्रू को ट्रू ही आएगा। तो फॉल्स कॉमन ट्रू लिखेंगे हम, फॉल्स कॉमन ट्रू। एक एरे बना लेंगे 2 2D का, तो फॉल्स कॉमन ट्रू। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, मैंने भर देना 0 0 1। 0 फॉल्स है, एक ट्रू है। 1 1 के लिए वही काम ही है, 0 फॉल्स है, एक ट्रू है। 2 2 के लिए मैंने कहा यहाँ पर एक फॉल्स है, 0 ट्रू है। ठीक है जी, 3 3 के लिए एक ट्रू है, अरे फॉल्स कॉमन ट्रू लिख रहे हो ना, तो 0 फॉल्स है, एक ट्रू है। सही बात है यार, कोई ऑपरेटर वगैरह बीच में नहीं है, कोई तंग नहीं करेगा आपने। अगली बात करते हैं, मैंने कहा 0 1 भरना है। हाँ जी यार, गैप बना चुका है, यानी बीच में एक ऑपरेटर तो कम से कम आएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 0 1 के लिए वही ट्री डायग्राम देख दो, जैसे हमने ट्री डायग्राम सोचा था, इसलिए पहले रिकर्शन में सोचा। ठीक है, तो 0 1 तो कट कहाँ लगेगा। मैंने कहा 0 और 1 के बीच में सर। कहता ठीक है जी, तो इधर क्या 0 0, इधर का 1 1। ठीक है जी, 0 0 और 1 1 पे गए हो, 0 1 के बीच में आपका कट लगा है। मैंने कहा जी ठीक है, ऑपरेटर देखो मिल चुका है, यहीं पे ऐसी कुछ फील आ रही हो कि यहीं कट लगा है आपका। ठीक है, क्या करना है अब आपको, 0 0 पर क्या देखिए, कितना फॉल्स है कितना ट्रू है, क्या है। मैंने कहा जी देखो 0 फॉल्स है, एक ट्रू है। 1 1 पे 0 फॉल्स है, एक ट्रू है। मैंने कहा हाँ जी, मैं क्या हूँ, मैं क्या मतलब 0 1 पे कहाँ पे कट लगा, 0 और 1 के बीच में, जहाँ बीच में लगता है उसके पहले वाले लेते हैं। तो 0 0 पे जाकर के 1, मतलब 1 नहीं सॉरी और है। और क्या कहता है, अभी मैं फॉल्स निकालने की कोशिश करूँ तो फॉल्स क्या कहता है, और क्या, और में फॉल्स कब आता है, दोनों तरफ जब फॉल्स हो तो। मैंने कहा ठीक है जी, दोनों तरफ फॉल्स है तो 0 0 सॉरी 0 क्रॉस 0 कितना हो गया, 0 हो गया, वापस से बात है। तो मेरे भी क्या हो जाएगा, 0F हो जाएगा अभी के लिए, अगर यहीं पे कट मांगू तो। ट्रू के लिए मैंने कहा, ट्रू के लिए दोनों तरफ एक भी तरफ ट्रू, तो मेरा आंसर ट्रू है। तो 0 × 1 मैंने कहा 0, 0 × 1 मैंने कहा 0, 1 × 1 मैंने कहा 1, तो 1 ट्रू। कहीं और कट लगा सकते हो, मैंने कहा जी नहीं, एक ही जगह है ना, 0 और 1 के बीच में और कहाँ लगाओगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0 1, 0 फॉल्स, एक ट्रू। अगला 1 2 के लिए अभी गैप 1 चल रहा था, यानी कितने ऑपरेटर बीच में आएंगे। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर सर बीच में आएगा। तो देखते हैं आगे, और 1 2 है। मैंने कहा जी ठीक है, कट कहाँ लग रहा है, मैंने कहा 1 2 के बीच में, तो यहाँ 1 1 गया, यहाँ पर 2 2 गया। मैंने कहा 1 1 और मतलब 1 और 2 के बीच में कट लग चुका है। 1 1 पे क्या रिटर्न कर रहा है, मैंने कहा जी 1 1 रिटर्न कर रहा है 0 फॉल्स 1 ट्रू। ये मैंने कहा 1 फॉल्स 0 ट्रू। मैं क्या हूँ, मैंने कहा आप एंड हो, मैं मतलब 1 2 है, तो 1 2 के बीच में कट लग रहा है, तो पहले वाले लेते हैं क्योंकि 1 मिल चुका है। आप क्या हो, मैंने बोला मैं हूँ 1, मतलब मैं क्या हूँ, मैं एंड हूँ, सॉरी मैं एंड हूँ। मैं एंड हूँ तो क्या करेगा पता तुम्हें, मैं एंड हूँ तो एंड क्या कहता है, एक भी तरफ फॉल्स हो तो मेरा आंसर क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। एक भी तरफ फॉल्स हो तो मेरा आंसर क्या जाएगा, मैंने कहा फॉल्स जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अभी फॉल्स के लिए भरते हैं, तो क्या था, एक भी तरफ फॉल्स हो जाएगा। तो 0 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 0 प्लस, मतलब देखो ना, ये 0 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 0, 1 क्रॉस, एक मिनट फॉल्स के लिए ना, हाँ 0 क्रॉस 0, 1 क्रॉस 1 और 0 क्रॉस 0, तो कितना फॉल्स आ गया। मैंने कहा जी फॉल्स मेरा एक 1 आ चुका है ना,
फॉल्स वाला 1 आ चुका है। मैंने कहा जी ठीक है। ट्रू वाला देखो दोनों तरफ ट्रू हो तो मेरा आंसर ट्रू है, तो 1 क्रॉस 0 0 हो जाएगा, तो 1,0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर भर देते हैं 1,0। आगे मूव करते हैं कहाँ पे, मैंने कहा जी 2,3 पे आप आ चुके हो। 2,3 कट कहाँ लगेगा, मैं कहा एक ही जगह कट लगेगा, क्यों कहते गैप ही बना भैया, एक ही जगह कट लगेगा, 2 और 3 के बीच में कट लगा दो। 2,2 और 3,3 क्या भर रखा है 2,2 पे, 3,3 2,2 पे क्या भर रखा है, मैंने कहा जी 2,2 पे भर रखा है 1 फॉल्स 0 ट्रू, और 3,3 पे 0 फॉल्स 1 ट्रू। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैंने कट कहाँ लगा रखा है, कहता है 2 और 3 के बीच में कट लगा रखा है, तो 2 सेकंड इंडेक्स जाके देखो और एक्सॉर लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी एक्सॉर लगा हुआ है, बूलियन एक्सॉर क्या मतलब होता है, कहता है फॉल्स भरने के लिए, कहता है दोनों तरफ सेम सेम होंगे तो भैया हम फॉल्स हैं, दोनों तरफ सेम सेम होंगे तो फॉल्स हैं, एल्स हम ट्रू हैं। दोनों तरफ सेम सेम है तो फॉल्स भरने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉल्स मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 इंटू 0 0 यार आजा, और इसका ट्रू मल्टीप्लाई कर दो, 0 प्लस 0 0, तो कितने तरीके से फॉल्स, मैंने कहा जी 0 तरीके से। फिर इसका फॉल्स इसका ट्रू, इसका फॉल्स इसका ट्रू, क्योंकि मुझे एट द एंड ट्रू वाले के लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए ना, तो फॉल्स ट्रू तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 0 फॉल्स 1 ट्रू, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, मैंने कहा भर देंगे यहाँ पर 0,1 गैप 0 समाप्त हो गया, अरे सॉरी गैप 1 खत्म हो चुका है। अब गैप 2 की बारी है। गैप 2 मतलब कि 2 बार कट लगा सकते हो आप, ठीक है, तो मतलब 2 ऑपरेटर बीच में आ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो 0,2 आया, हाँ जी 0,2 आया। कट कहाँ पे लग सकता है, मैंने कहा 0 और 1 के बीच में लग सकता है, तो 0,0 पहले यहाँ जाएगा, 1,2 यहाँ पर जाएगा। और कट कहाँ लगा सकते हो, मैंने कहा जी और मैं कट लगा सकता हूँ आपका 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 इधर जाएगा और 2,2, अरे 1 और 2 मतलब कि 0,1 इधर जाएगा और 2,2 इधर जाएगा, 1 और 2 के बीच में ना, यहाँ 0,1 के बीच में, और कहीं कट नहीं लगा सकते। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं पहला कट, मान क्या ना लगाना ही है हर जगह, ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम वगैरह का चक्कर नहीं है। ठीक है, 0,1 है, मैंने कहा जी ठीक है 0,1 के बीच में आप कट लगाते हो, मैंने कहा ठीक है। 0,0 क्या रिटर्न कर रहा है, 0 फॉल्स, अरे कलर चेंज करते हैं पहले तो कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, 0 फॉल्स 1 ट्रू, 1,2 1 फॉल्स 0 ट्रू। मैंने कहा जी ठीक है, मैं क्या हूँ, मैंने कट कहाँ लगा रखा है 0,1 पे ना, 0 और 1 के बीच में ना, हाँ पहले लेते हैं 0 पे जाके देखो क्या लगा है, मैंने कहा और लगा हुआ है सर, ओ बेटे और लगा हुआ है, मैंने कहा हाँ जी। और फॉल्स भरने के लिए क्या कहा जाता है, मैंने कहा फॉल्स भरने के लिए दोनों तरफ फॉल्स है, तो ये मेरा फॉल्स है, तो 0 क्रॉस 1 कितना हो जाएगा, मैंने कहा जी 0 हो जाएगा। ट्रू भरने के लिए मैंने कहा ट्रू, एक भी तरफ ट्रू तो मेरा ट्रू हो जाएगा, तो 0 क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 0 क्रॉस 0, तो कितना हो गया 0,1, अभी के लिए 0,1 है फॉल्स और ट्रू, सिंपल सी बात है। अगर कट कहाँ पे लगा है 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 पे कट लगा तो 0,1 क्या रिटर्न कर रहा है, मैंने कहा 0,1 मतलब 0 फॉल्स 1 ट्रू, ये ना 0,1, तो 0 फॉल्स 1 ट्रू। 2,2 वाला क्या दे रहा है, 1 फॉल्स 0 ट्रू, मैंने कहा जी ठीक है 1 फॉल्स 0 ट्रू दे रहा है, तो 1 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है 1 फॉल्स और 0 ट्रू दे रखा है। मैं क्या हूँ, मैं अभी तक इसका आंसर क्या आ चुका है 0, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ कट में 0 और 1 के बीच में सिर्फ यही कट लगाता है, तो कितने तरीके से 0 से 2 तक की जो स्ट्रिंग है बेसिकली यहाँ तक, इसे कितने तरीके से आप पैरेंथेसाइज करिए सच दैट 0 से 2 मतलब कि इस टी से इस एफ, इस टी से लेकर के इस एफ तक कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि इसका आंसर फॉल्स है, मैंने कहा 0, और कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि इसका आंसर ट्रू है, मैंने कहा एक तरीका। अगर कट कहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉर वाले पे, मतलब 0 और 1 के बीच में, ये रहा। अभी कट यहाँ पे भी लगा सकते हो ना, मैंने कहा हर जगह कट लगा के देखना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ बेस बताने हैं सर। यहाँ पर कौन सा, पहली बात देखो मैं क्या हूँ, 1 और 2 के बीच में कट लगाया ना, हाँ जी 1 पे जाकर देखो, मैं कहता है मैं एंड हूँ, एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है एक तरफ भी फॉल्स हो तो मेरा आंसर फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स वाला भरने की कोशिश करते हैं, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 1, क्या आंसर आया, मैंने कहा 1 आ चुका है आंसर, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दो, ओवरऑल समझिए ना 0,1 था, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दिया फॉल्स वाले में, 1 ऐड कर दो। ट्रू के लिए दोनों तरफ ट्रू होनी चाहिए, तो 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 1 0 ट्रू, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0,2 पे, मैंने कहा 1,1, यानी कि 0 से 2 उठा लीजिए। देखो फील क्या है, देखो 0 से 2 उठाया मतलब टी 0 से 2 मतलब कि रीड करो जरा, टी और टी एंड एफ, इसको सिर्फ और सिर्फ 1,1 है, मतलब इसको आप अगर फॉल्स लिख चाहिए ना, एक मिनट को यहाँ पे फॉल्स है शायद, ठीक है, एक ही तरीके से इसे पैरेंथेसाइज कर सकते हो कि इसका आंसर फॉल्स है, और एक ही तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हो कि इसका आंसर ट्रू है। मैंने कहा जी ठीक है, कैसे, एक देखो एक टी एंड, इससे पहले मैंने सॉल्व किया, फिर इसके साथ ये कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने कहा फॉल्स आ जाएगा, तो एक ही तरीका फॉल्स लाने का और कोई नहीं। और इसको पहले सॉल्व करो फिर बाद में इसे सॉल्व कर देना,
ठीक है। तो हाँ एक ट्रू है एक फॉल्स, तो इसलिए क्या भर देंगे यहाँ पर 1, 1, पहला वाला फॉल्स है, अगला वाला ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भर दिया हमने 1, 1, अगला गैप, अगला गैप नहीं, गैप 2 ये है, अगला 1,3 भरने की कोशिश। मैंने कहा जी ठीक है 1,3 भरने की कोशिश, 1,3 भरने की कोशिश, मतलब कि कट कहाँ कहाँ, मैंने कहा जी 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 1 इधर जाएगा, 2 और 3 इधर जाएगा, और कहाँ कहाँ कट, मैंने कहा जी 2 और 3 के बीच में, तो 1 और 2 इधर जाएगा और 2 और 3 इधर, अरे यार एक मिनट को जरा, 2 और 3 के ना, तो 1 और 2 इधर जाएगा और 2 और 3 इधर जाएगा, एक मिनट कुछ दिक्कत है यहाँ पर, 3,3 जाएगा, ठीक है। तो हाँ देखते हैं पहले कट, अगर मैंने 1 और 2 के बीच में लगाया हुआ है तो 1 और 1 पे क्या लिखा हुआ है, 1 और 1 पे लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 1 और 1 पे क्या लिखा है, 0 से फॉल्स 1 से ट्रू, 2, 3 पे 0 से फॉल्स 1 ट्रू। मैंने बोला ठीक है मेरा आंसर निकालना है, हाँ जी फॉल्स के लिए पहले चेक करो, अब चेक वक्त तो बात की बात है, पहले देखो मैं क्या हूँ, 1 और 2 के बीच में कट मारा है ना, तो 1 वाला देखना चाहिए क्या लिखा है, और के लिए फॉल्स क्या होता है, मैंने कहा सर और के लिए फॉल्स ये होता है दोनों तरफ फॉल्स हो, तो मेरा आंसर फॉल्स है, तो 0 क्रॉस 0 0 ट्रू, एक भी तरफ ट्रू हो तो मेरा आंसर ट्रू है, तो 0 क्रॉस 1 0 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1, तो 0,1 अगर कट में 1 और 2 के बीच में मारूं, ठीक है। अगला है 0 1,2 क्या रिटर्न करता है, मैंने कहा 1,2 पे 1 0, मतलब कि 1 से फॉल्स है और 0 से ट्रू है, 3,3 मतलब 0 से फॉल्स है 1 से ट्रू है ना, 0 से फॉल्स है 1 से ट्रू है, सही बात है बिल्कुल सही बात है। तो मेरे क्या काम करना है, मैंने कहा मैं क्या हूँ, पहले देखो 2 और 3 के बीच में कट मारा है, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ यहाँ पर 2 वाला देखो 0 1 2, मैं क्या हूँ, मैं क्या मैं हूँ एक्सॉर हूँ, एक मिनट जरा कुछ गलत कर गया ना मैं, 1 पे और कहाँ था, 1 पे तो एंड था ना, एक मिनट को दोबारा कर लेते हैं, कुछ दिक्कत हो गई है पे इस बार 1 और 3 वाले में, खैर देख लेते हैं एक बार दोबारा, 1 और 3 पे मैंने कहा जी कि ठीक है कट कहाँ मारा, मैंने कहा जी 1 और 2 के बीच में कट मारा है, ठीक है जी 1 और 2 पे 1 और 2 के बीच में कट मारा है, तो मैं क्या हूँ, मुझे क्या लेना है, मैंने कहा पहला वाला लेता है एंड, सॉरी एंड मैंने और पढ़ लिया था क्या पता नहीं, मैं क्या हूँ एंड हूँ, एंड क्या कहता है दोनों तरफ ट्रू हो तो मेरा आंसर ट्रू हो, खैर आंसर में कोई फर्क नहीं, मैं क्या एंड हूँ ना, हाँ जी है, दोनों तरफ ट्रू हो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, तो ट्रू 1 इंटू 1 कितना जाएगा, मैंने कहा जी 1 आ जाएगा, तो ये ट्रू वाला है। फॉल्स वाले के लिए 0 1 1 0, और मतलब फॉल्स वाले में कितना जाएगा 0 क्रॉस 1 और 0 क्रॉस 1 0 क्रॉस 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, ठीक है ट्रू करना तो ठीक है, तो मैं क्या था, मैं था जी एक मिनट को यार, ठीक है मैं क्या था, मैं एंड था, मैंने और पढ़ा था, तो यहाँ पर 0,1 अभी भी 0,1 को बनी आएगा 0,1, फिर अगला देखो भैया 2 और 3 के बीच में कट मार दिया गया, मैंने कहा जी हाँ जी 2 और 3 के बीच में कट मार दिया गया, तो मैं क्या हूँ, मैंने कहा 2 वाला जगह देखो एक्सॉर हो आप, एक्सॉर क्या कहता है कि एक्सॉर कहता है दोनों तरफ सेम सेम है, तो भैया आंसर मेरा फॉल्स है, तो ये देखो 1 इंटू 0 0 इंटू 1, देखो देख पा रही हो क्या 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 है, मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या जाएगा 0, फॉल्स के लिए 0 आ जाएगा, ट्रू के लिए कितना जाएगा, ऐड करो जरा 0 प्लस 0 कितना हो गया, मैंने कहा 0 ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू के लिए अलग अलग होना चाहिए, तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1, तो 1 अभी भी था, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0,2, तो यहाँ पर क्या भर दिया हमने 0,2, सही बात है यार, मतलब क्या है पता है तुम्हें 1 से 3, मतलब कि 1 से 3 यानी कि इस टी से इस टी तक, मतलब कि ये टी से ये टी तक, यानी टी एंड एफ एक्सॉर टी इसको सिर्फ और सिर्फ इसको कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि इसका आउटपुट ट्रू आए, मैंने कहा सिर्फ 2 तरीके हैं पैरेंथेसाइज करने के, और इसका आउटपुट ट्रू आए, और कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए इसका आंसर फॉल्स है, मैंने कहा 0 तरीके है, देख लो जरा तुम, टी है एंड है एफ है एक्सॉर है टी है, एक तरीका से होता है टी एंड एफ, क्या देता है ये रिजल्ट, फॉल्स देता है, फॉल्स एक्सॉर टी क्या होगा, मैंने कहा जी ऑब्वियस सी बात है टी होगा, तो अगला है टी एंड एफ एक्सॉर टी, पहले लो इसका आंसर क्या आएगा, मैं कहा ट्रू, टी एंड टी ट्रू ही होगा, ठीक है। तो जी गैप 2 भर लिया गया है, अब गैप किसकी बारी है, मैंने कहा जी गैप की बारी है, गैप नंबर 3 की, मतलब कितने ऑपरेटर बीच में आएंगे, मैंने कहा 3, कहाँ कट लगेगा, मैंने कहा 3 बारी कट लगेगा, लगा के देखते हैं, आखिरी रह रहा है, और जी देखो 0 से 3 तक कट कहाँ मारा है, मैंने कहा 0 से 1 के बीच में, हाँ 0 और 1 के बीच में मारोगे पहले तो 0 और 1 के बीच में मारोगे, तो यहाँ पर क्या गया, मैंने कहा 0,0, यहाँ पर गया 1,3,
0,0 पे क्या पढ़ रखा है, मैंने कहा 0 फॉल्स 1 ट्रू। 1,3 पे 0 फॉल्स, जल्दी करेंगे थोड़ा, 0 फॉल्स 1 ट्रू, 0 फॉल्स 1 ट्रू नहीं, 0 फॉल्स 2 ट्रू ना, 0 फॉल्स 2 ट्रू। मैं क्या हूँ 0 और 1 पे ना, 0 वाला चेक करो, मैं क्या, मैं हूँ भैया और हूँ मैं और हूँ, हाँ जी। फॉल्स वाला क्या कहता है, फॉल्स का और फॉल्स क्या कहता है, फॉल्स कहता है दोनों तरफ फॉल्स तो मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 0। ट्रू क्या कहता है, ट्रू कहता है एक भी तरफ ट्रू तो मेरा ट्रू है, तो 0 क्रॉस 2 1 क्रॉस 0 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, तो कितना होगा अभी तक 0,2 हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, अगर कट कहाँ पे मारा है, 0 और 1 के बीच में कट मारा। अगला कट कहाँ पे है, मैंने कहा जी 1 और 2 के बीच में कट लग सकता है सर। मैंने कहा जी ठीक है 1 और 2 के बीच में कट लगा लो। 1 से 2, अरे यार 1 से 2 मतलब कि 0 से 2 इधर, 0 से 1 इधर जाएगा और 1 से 3 इधर जाएगा, 1 और 2 से, तो 0 1 और 2 3, ठीक है। तो जी ठीक है, देख लेते हैं पहली बात 0 1 क्या देता है, मैंने कहा 0 1 देता है वही चीज़ क्या, 0 फॉल्स 1 ट्रू, और 2 3 क्या देता है, 0 फॉल्स 2 3 ना, 2 3 देता है 0 फॉल्स और 1 ट्रू। मैं क्या हूँ, मैंने कहा 1 2 मारो, 1 वाला चेक करो, मैं क्या, मैं एंड हूँ। एंड क्या कहता है फॉल्स के लिए, एक भी तरफ फॉल्स, मेरा आंसर फॉल्स है, क्या ले लेगा 0 इंटू 1, ठीक है जी, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ट्रू के लिए क्या, एक मिनट हो जरा, पहले हम फॉल्स के लिए निकालते हैं। फॉल्स क्या कहता है, एक भी तरफ फॉल्स, मेरा आंसर फॉल्स, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, क्या आंसर आ गया 0, 0 प्लस 0 0। ट्रू के लिए दोनों तरफ ट्रू, तो 1 क्रॉस 1 2, यहाँ पर क्या जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला कट देख लेते हैं जल्दी से, अगला कट कहाँ लग सकता है, मैंने कहा 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा 0,2 है, अगला है मेरा 3,3 है, तो 0,2 क्या रिटर्न कर रहा है, देखते हैं 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, मतलब 1 फॉल्स 1 ट्रू, और 3,3 मैंने कहा 0 फॉल्स 1 ट्रू। मैं क्या हूँ, आप हो एक्सॉर हो, आप क्या हो, मैं क्या एक्सॉर हो। एक्सॉर क्या कहता है, कहता है एक भी तरफ, मतलब दोनों सेम सेम है तो मैं फॉल्स हूँ, ये तो मैं ट्रू हूँ, तो सेम सेम वाले देखो जरा, 0 1 इंटू 0, मैंने कहा जी 1 इंटू 0 1 होता है, 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो एक तरीके से फॉल्स सकता है, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ट्रू के लिए देखो जी, ट्रू के लिए क्या है, ट्रू के लिए क्या है, अलग अलग, तो 1 क्रॉस 1, मैंने कहा जी 1 आ चुका है, 1 क्रॉस 1 1, 1 क्रॉस 0 0, सिंपल सी बात है 1 ही आएगा, तो 1 क्रॉस 1 1 प्लस 1 क्रॉस 0 0, तो 1 प्लस 0 1, 3 अभी तक था, 3 प्लस 1 4, और कहीं कटपट, मैंने कहा कुछ नहीं, आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,4। मुझे रिटर्न क्या करना होगा, आंसर कहाँ पे होगा, डी पी ऑफ 0 और 3 पे, वो भी लास्ट वाला, मतलब वो 1 पे, क्योंकि मुझे ट्रू रिटर्न करना है एट द एंड। फॉल्स चाहिए तो फॉल्स ही पड़ा होगा, ट्रू चाहिए तो ट्रू ही पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है यार, ये जी एफ जी का है, ठीक है। जी एफ जी पे अगर आप ऐसे ही सबमिट कर दोगे तो इट विल नॉट वर्क, चलेगा नहीं आपको, क्योंकि शायद जितना मैं देख रहा था उसके अंदर उन्होंने मॉडल्स 1003 से कर रखा है, देख लेना एक बारी, ठीक है। अगर सबमिट करना चाहते हो तो शायद उन्होंने मॉडल्स 1003 कर रखा है, तो आप उसे देख लेना, तो हर बार आप मॉडल्स 1003 कर सकते हो आंसर निकालते समय, ठीक है। एनीवे हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, मतलब कोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मान के चल रहे हैं अभी के लिए, हम यार मान के चलते हैं कि हमें जो स्ट्रिंग दे रखी है, मतलब एक तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब एक अलग अलग एक एरे में नहीं दे रखा, एरे फॉर्म में नहीं दे रखा है, समझ आ रही बात, हम खुद ही इसे अलग अलग बना लेंगे, तो देख लेते हैं क्या होता है। एक स्ट्रिंग है, एक्सप्रेशन है आपके पास, टी है, टी और चलिए यार आपके पास ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है एंड 2 मिनट रुक जाओ। तो हम एक काम करते हैं, 2 एरे बनाते हैं, एक हम बनाते हैं ऑपरेटर का और अगला हम बनाते हैं सिंबल्स का। सिंपल सी कहानी है। तो ऑपरेटर कितने के हो गए, पहले ये देख लो ऑपरेटर कितना है, 1 2 3, वही ये सिंपल सी बात है, कितनी लेंथ है इसकी 3 3 6 एक साथ 7 है, तो 7/2 मतलब हमेशा ऑड लेंथ का ही होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन हमेशा ऑड, इवन का तो हो ही नहीं सकता। तो अब जो आपका जो ऑपरेटर होगा वो 7/2 बोले तो 3 का होगा, और जो ऑपरेटर होंगे, हाँ, और आपका जो सिंबल्स होंगे वो कितने के होंगे, वो होंगे आपके, आप ऐसे बोल सकते हो लेंथ प्लस 1/2, ठीक है। तो इंट एन यहीं पे निकाल लो, ये एक्सपी डॉट लेंथ, कितने का है, मैंने कहा जी n/2 का है, ठीक है। और
एक सिंपल एक दूसरा कैरेक्टर बना लो, किसका? मैंने कहा जी बूलियन का। अरे बूलियन मतलब सिंपल कुछ भी, n+1/2 वही है, 4 का होगा ना। भर लेते हैं इनको पहली बात तो। अरे भाई आजा। देखो अगर i मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है तो क्या है सिंबल? आई में क्या भर दोगे आप? EXP कैरेट i। देखो यार जिसको थोड़ा डाउट हो रहा है क्या किया इसके अंदर, देखो जैसे मेरे पे क्या दे रखा है टी और टी एंड, सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा कितने ऑपरेटर होगा, मैंने कहा ऑपरेटर भैया 7/2 कितने लेंथ का होगा? 3 लेंथ का होगा, ये 4 का होगा। तो भैया आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, मैंने कहा हाँ जी। तो सिंबल ऑफ जीरो, सिंबल ऑफ जीरो में क्या जाएगा? 0th इंडेक्स पे। मैंने कहा एक्सप्रेशन ऑफ आई यानी टी आ जाएगा। फिर अगली बारी आई जब 2 हो जाएगा तो वही है, मतलब बाय 2 इसलिए जानबूझ के कर दिया गया है ताकि अपने मेंटेन हो जाए अपने साइज़ के अंदर, ठीक है। तो जी यही कहानी है, और देखते हैं अपना डीबी बना लो मस्ती। डीबी कितने की बनेगी? मैंने कहा सिंबल की, सिंबल बाय सिंबल, और फिर आगे 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 2 अलग अलग 2D बना सकते हो या फिर 3D, मतलब आपकी मर्जी यार, आपकी। डॉट लेंथ, सिंबल डॉट लेंथ फिर 2, ठीक। अभी भरने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले क्या गैप होगा? मैंने कहा जी गैप स्टडी यूज़ कर रहे हैं फॉर इंट गैप इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के गैप लेस देन क्या है आपका सिंबल डॉट लेंथ तक, सिंबल या फिर डीपी डॉट लेंथ, आपकी मर्जी है। गैप प्लस प्लस हो भाई, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल्स टू गैप। वही कहानी है सारी पुरानी एमसीएम वाली, जिसको दिक्कत है वहाँ देख कर क्या हो। गैप जे लेस देन सिंबल डॉट लेंथ, सॉरी सिंबल डॉट लेंथ। यहाँ पर आई लेस देन भी सिंबल डॉट लेंथ कर सकते हैं, बट ऑलवेज जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, राइट। फिर आई प्लस प्लस करो, जे मैंने कहा क्या वही कहानी है। सबसे पहला क्या कहानी है, वही गैप 0 होगा तो यानी वही बेस के से ऐसे ट्रीट कर सकते हो। अगर गैप 0 हो तो वही कहानी है ना, गैप 0 हो तो क्या करने का? मैंने कहा कुछ नहीं करने का, पहले ये चेक कर लो, एक नया एरे बना लो बेस के साथ। ऐसे बोल सकते हो जैसे बेस के साथ इंट बेस न्यू इंट 2, चेक कर लो। जैसे यहाँ पर नहीं बढ़ते थे गैप, जब 0 होता था, दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे गैप 0 होता था क्या बढ़ते थे, यहाँ चेक कर लो 0 और 0, फिर 1 और 1, तो चेक कर लो 1 पे क्या है, आई जी तो बराबर है यहाँ पर। गैप 0 मतलब क्या है, आई जे बराबर है ना, हाँ जी है। तो चेक कर लो भैया कैरेक्टर क्या है, आई या जे, क्योंकि उसके में आई जे बराबर ही है। तो यहाँ पर आई जे क्या है वो चेक कर लो और सब अपना डाल दो। तो ठीक है, तो क्या क्या चेक करते हैं, इफ सिंबल आई आई जे कुछ भी, आई जे इस केस में बराबर ही यार, इसलिए तो गैप 0 है। गैप इज व्हाट, गैप इज जे माइनस आई, राइट। सो अच्छा फिर से बोल दे रहा हूँ यार, आप GFG पे सबमिट करोगे तो आप जहाँ जहाँ मैं आंसर निकालूंगा वहाँ आप मॉडुलस 1003 कर देना, राइट। तो सिंबल ऑफ आई अगर डबल इक्वल्स टू एफ होगा, हम फॉल्स ट्रू रख रहे हैं, तो बेस के कहाँ पर 0 पे आप 1 रख देना, वरना ऑब्वियसली ट्रू होगा। ट्रू पे क्या करना है, बेस ऑफ 1 पे 1 रख देना। फिर फाइनली डीपी ऑफ आई जे पे क्या रख दोगे आप, बेस को। नहीं नीचे आते हुए मैंने कहा अभी आपको अपना वही, जैसे यहाँ ऊपर बेस बनाया, यहाँ पर अपना आंसर एरे बनाइए। साइज का, मैंने कहा 2 साइज का। फिर लगाओ कट, कट कट की स्पेलिंग, कट इज इक्वल्स टू आई से लेकर के कहाँ तक, जे तक। कट लेस देन जे, अरे भाई चल जा, ठीक है। अब क्या काम करना होगा, मैंने कहा वही है, आई से लेकर के कट तक, कट प्लस 1 से लेकर के जे तक। जैसे ना कट क्या है, आई है तो वही है, जैसे 0 से लेकर के 4 तक था, 0 से लेकर के 0, 1 से लेकर के 4, तो भाई लगाया कट। तो
तो दोनों तरफ मतलब एक लेफ्ट से एक मतलब वो जो लेफ्ट वाला होगा वो अपना कुछ एक एरे रिटर्न कर रहा होगा दो साइज का, एक राइट वाला दे रहा होगा। मैंने बोला ठीक है, तो ले लेते हैं इंट लेफ्ट से रिटर्न मतलब मतलब मैंने वो रिकर्शन वाला फील ले लिया, बट हाँ आई से लेकर के कट तक, कट प्लस वन से लेकर के जे तक राइट में बढ़ा होगा। और भैया क्या है यहाँ पर डीपी ऑफ कट प्लस वन से लेकर के जे तक यहाँ पर। अब मुझे क्या काम करना होगा, देखो लेफ्ट ऑफ जीरो पे क्या पढ़ रखा है, आई से लेकर के कट तक जो सबस्ट्रिंग बन रही है उसके अंदर कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए सच दैट कि उसका रिजल्ट ट्रू हो जाए। वो लेफ्ट ऑफ वन पे पढ़ रखा होगा, फर्स्ट के लिए लेफ्ट ऑफ जीरो पढ़ रखा होगा। और कट प्लस वन से लेकर जे तक जो भी सबस्ट्रिंग है उसको कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि उसका रिजल्ट ट्रू हो जाए। और राइट ऑफ वन पढ़ रखा होगा, उसको कितने तरीके से पैरेंथेसाइज करिए कि उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाए। वो राइट ऑफ जीरो पढ़ रखा होगा। कहाँ से कहाँ तक सबस्ट्रिंग के लिए, कट प्लस वन से लेकर के जे तक। सिंपल सी कहानी है। मैं कहा ठीक है, अब मेरे पे चेक करिए कहाँ पे कट मारा है भाई, आई से लेकर कट प्लस वन से जे। तो कौन सा ऑपरेटर देखते हैं, ऑपरेटर में कहाँ जाओगे आप, देखो 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 ना यहाँ पर क्या था, जब हम कट मारते थे जैसे यहाँ देखो जीरो और वन के बीच में कट मारा है तो हम ऑपरेटर का कौन से चेक करते थे, मैं जीरो वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे आइए क्या चेक करिए, इफ ऑपरेटर ऑफ कट, पहले चेक करो मैं हूँ क्या, अगर मैं एक्सोर हूँ, वरना कुछ एक्सोर के लिए काम कर लेते हैं। एक्सोर के लिए मैं अपना आंसर ऑफ जीरो क्या करूँगा, आंसर जीरो प्लस इक्वल्स टू, मतलब कि एक्सोर में मैं फॉल्स चाहता हूँ, तो फॉल्स कब होगा, मैंने कहा जब दोनों तरफ सेम सेम हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ जीरो क्रॉस राइट ऑफ जीरो वाला। ठीक है, आंसर ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ वन क्रॉस राइट ऑफ वन वाला। सिंपल सी बात है यार। मैंने कहा ठीक है, आंसर ऑफ वन, आंसर ऑफ वन क्या हो जाएगा, अच्छा मतलब वो ट्रू वाला, तो दोनों तरफ अलग अलग होना चाहिए। तो लेफ्ट ऑफ जीरो क्रॉस राइट, मैं यहीं पे कह रहा था अगर आप जीव कर रहे थे मॉडल्स 1003 कर लेना, राइट ऑफ वन आंसर भैया, आंसर ऑफ वन प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ वन इंटू राइट ऑफ जीरो। ठीक है जी, अगला 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 मतलब कि अगर OPR ऑफ कट डबल इक्वल्स टू किसके बराबर हो, मैंने कहा और क्या मान लेते बराबर हो, तो क्या करते हैं, फॉल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉल्स के लिए दोनों तरफ फॉल्स हो तभी मैं फॉल्स हूँ, वरना मैं कहा फॉल्स। मैंने कहा ठीक है, दोनों तरफ फॉल्स है मतलब जीरो और जीरो का क्रॉस कर लो, यही है। तो अब प्लस इक्वल्स टू करते रहना, वरना मैं तो ट्रू रहूँगा। किस केस में ट्रू रहूँगा, हर जगह मैं ट्रू ही ट्रू रहूँगा। मैंने कहा जी ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो ही, मैं क्या हूँ, एंड हूँ। एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि दोनों तरफ ट्रू हो तो मैं ट्रू हूँ, नहीं तो हर जगह मैं फॉल्स हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, फिर से कॉपी करो, दोनों तरफ ट्रू हो तो मैं ट्रू हूँ, यानी कि ये वाली 48 लाइन सही है। बाकी यहाँ पर जीरो कर दो, यहाँ पर जीरो कर दो, ठीक है, सही बात है यार। देखो बार बार मल्टीप्लाई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करके एक बार रख लो। खैर मतलब इसमें कोई दिक्कत, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ थोड़ी सी एनीवे। तो अभी हमने काम कर लिया, उसके बाद यहाँ से जाते समय डीपी ऑफ आई जे पे आंसर को रख देना। क्या करना है, डीपी ऑफ आई जे पे क्या कर दो, मैंने कहा जी आंसर को स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फाइनली आप बाहर आ जाओ, एक बार डीपी को प्रिंट करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, और लूप आया कहाँ तक जाएगा, मैंने कहा जी भूल लेना क्या है वो, सिंबल है, सिंबल डॉट लेंथ और इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेकर के जे लेस देन सिंबल डॉट लेंथ जे प्लस प्लस 300 डीपी ऑफ आई जे का 0 0 0 0 डीपी कर दें यहाँ पर, डीपी ऑफ आई जे का 1, और यहाँ पे क्या करें, स्पेस दें, नहीं टैब दे देते हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कर देते हैं और ऐड सिंबल लगा दिया यहाँ पर। देखते हैं अभी प्रिंट करके कैसे दिख रहा है, कहाँ गलती है, क्या ड्रामेबाजी है, देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे वाला। ठीक है, अगर कट पे स्ट्रेटजी आती है तो फिर तो सिंपल है। ओ भाई क्या हो गया यहाँ पर, कुछ एल फालतू लगा दिया क्या, एल नहीं लगेगा यहाँ पर, मतलब वैसे एरर तो कोई नहीं है। ओके, इसे काम करते हैं, उठाते हैं
लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखते हैं हमारी और इसमें क्या फ़र्क है। सेम ही होगा एग्जैक्टली, मतलब वही तो काम किया है। आप देख सकते हो यार यहाँ पर डिट्टो सेम है हमारा, इनका डिट्टो सेम है, ठीक है, डिट्टो सेम है, हर जगह सेम है। यहाँ पे भरो मत भरो क्या दिक्कत है लोअर ट्रायंगल में, इसमें आपकी मर्जी है, बाकी आप देख सकते हो हर चीज़ सेम है हमारा इनका, ठीक है। फाइनली आंसर कहाँ होगा, मैंने कहा डी ऑफ 0 पे और सिंबल डॉट एन -1 पे और 1 पे, क्योंकि मुझे एट द एंड ट्रू चाहिए, ठीक है। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वेज so that we can parenthesize the expression so that the value of expression evaluates to true, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करना होगा आपको, सीसो क्या करना है फाइनली, मैंने कहा सीसो कर दो डी ऑफ आई, अरे मतलब 0 सिंबल डॉट एन -1 पे, कहाँ पे 1 वाले पे जाके, हाँ क्योंकि वो फॉल्स ट्रू है तो फिर मुझे ट्रू वाला चाहिए, मतलब हैंस इसका आंसर जो होगा वो 4 है, तो 4 इसका मस्त आंसर है। बाकी आपकी कोई दिक्कत, अगर मतलब जियो में फिर से बोल रहा हूँ, जीएफजी वाले क्या करना, मॉडल 1003 कर लेना, मतलब देख लेना, नॉट श्योर नहीं मैं, बट शायद है कुछ मॉडल्स वगैरह करना है, मॉडल 1003 ये शायद, ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। और यही मेरा कोड है, किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज़ आप बता सकते हो, कोई कुछ भी कहना है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और ठीक है, सही है, आज के लिए इतना ही था। और देखते हैं